ये क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि बोर्ड मास से निकला हुआ जो डी मास होता है इस पे आधारित है, यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड, भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, और एडिशन का मतलब होता है प्लस, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना होता है भाग, तो उसके बाद करते हैं गुणा, फिर जोड़, और सबसे लास्ट में करते हैं घटाना, करते हैं सबसे लास्ट में। तो पहले सवाल को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इस सवाल को। तो इसमें देखना पड़ेगा कि भाग का निशान किन दो नंबर्स के बीच में है। जिन नंबर के बीच में भाग का निशान है वो यहाँ पर 15 और 3 है, और यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 3 का भाग देना है, 3 से भाग देना है 15 में, 3 से भाग देना है 15 में, 3 से भाग देना 15 में। 3 का बाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। उसके लिए हमें 3 का बाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 3 पंजे 15, पंजे मतलब 5 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले लिखा है 4, तो सबसे पहले 4 लिखेंगे कृष्ण कुमार, फिर गुणा का निशान है तो लगा देंगे इसको। अब भाग आ गया भी, इसके बाद संख्या है और भाग है, तो इसको हम लोग सबसे पहले करते हैं भाग। तो 3 का बाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाता है, यानी 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 5 लिख देंगे, फिर प्लस का निशान है लगा देंगे, और 5 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 4 पंजे कितने होते हैं? 4 पंजे 20 को यहाँ लिख देंगे, और 5 इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो 20 और 5 जोड़ के लिख देंगे तो हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा, 25। ठीक है, अब ऐसे ही हम इस सवाल को भी करेंगे। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हम भाग देंगे, लेकिन भाग सबसे पहले किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ और घटाना। ये दूसरा सवाल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देख रहे हैं कि इस अंक के बाद, इस संख्या के बाद गुणा का निशान है, लेकिन भाग का इधर है। भाग भी करना है सबसे पहले, लेकिन गुणा यहाँ पर आ रहा है, तो इस संख्या को तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी 2 के बाद गुणा का निशान तो ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन भाग का निशान जो लगा हुआ है वो इन 2 संख्याओं के बीच में है, तो इन्हें पहले हल करना होगा। 8 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि कितना आ जाए? 16 आ जाए। 8 का बाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। तो 8 का बाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 16 आ जाएगा? 2 बार। 8 दूनी 16 होता है, तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो इनको हटा के इनकी जगह पर 2 लिख दो, फिर प्लस का निशान है वो लगा दो, और 7 लिखा है वो लिख दो। भाग के बाद हम लोग क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो अब गुणा, इधर हमारे पास गुणा भी है, जोड़ भी है। तो गुणा भी है, जोड़ भी है, तो गुणा पहले करोगे या जोड़ पहले करोगे? गुणा पहले करेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करना है। 2 का बाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आएगा? 2 का बाड़ा 2 बार पढ़ो, कितना आएगा? 4, और 7 जोड़ना है इनमें। 7 4 कितना होता है? 11। 7 में 4 जोड़ दो तो होता है 11, वो 11 लिख दिया। अब ऐसे ही तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, लेकिन ध्यान रखना है हमें भाग सबसे पहले करना है, क्योंकि ये भी डी मास से लगेगा, यानी डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसमें सबसे पहले हमें भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ और फिर घटाना। तो इसमें देख लो भाग आ रहा है यहाँ पर, यानी हमें इस 15 में भाग देना है 5 का, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लिखी है संख्या कृष्ण कुमार, उन्हें पहले लिखा जाता है। यानी 5 को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद गुणा के निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 3 का बाड़ा पढ़ेंगे, 3 का बाड़ा पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? नहीं, 5 का बाड़ा पढ़ेंगे कि 15 आ जाए। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 5 3 15। तो गौरी कितना लिख देंगे? 15, और 5 को हटा के इसकी जगह पर कितना लिख देंगे? 5 3 15, 3 बार लिख देंगे, प्लस का 6,
और फिर इनका आपस में कर देंगे गुणा। 5 तियों 15, 15 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 21। अब हम लोग इस सवाल को लगाएंगे, ये भी वही सवाल है, यानी डी मास से लग जाएगा। डी मास का मतलब डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी पहले गुणा करना है, फिर भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, सबसे लास्ट में घटाना है। सबसे लास्ट में घटाना करना होता है। तो इस सवाल में भाग आ रहा है लेकिन बाद में आ रहा है, पहले तो ये गुणा के निशान है। तो 7 और गुणा तो हम लोग ऐसे ही कर देंगे, 9 में भाग देंगे 3 का, 9 में भाग देंगे 3 से, 9 में भाग देंगे 3 से, यानी 3 का भाड़ा ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि 9 आ जाए। कितनी बार पढ़ेंगे? 3 का भाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिरका 9 होता है, तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद प्लस का निशान है, लगा दो, फिर 9 लिखा है, लिख दो बराबर। अब यहाँ पर 7 का भाड़ा पढ़ो 3 बार। 7 तियाँ कितने होते हैं? 7 तियाँ होते हैं 21। 21 में 9 जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ये तो जोड़ ही ले तो आप लोग, इकाई में इकाई को जोड़ते हैं, यानी 1 में 9 को जोड़ेंगे तो 0 हो गया, हासिल लगा 1, वो हासिल इसके साथ 2 के साथ जोड़ के कितना हो जाएगा? 3। ये तो तुम लोग कर ही लेते हो। ये वाला सवाल भी इसी तरीके का है, यानी डी मास से लग जाएगा, यानी हमें डिवीज़न सबसे पहले करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इन सवालों में हमने सब्सट्रैक्शन नहीं दिया है, घटाना नहीं दिया है, 3 ही ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन दिए हैं, वो है गुणा, भाग और जोड़। तो सबसे पहले भाग करते हैं, लेकिन जो गुणा का और ये नंबर है इन्हें पहले लिख दो, जब इसकी बारी आएगी तब करेंगे, यानी 9 ऐसे लिख दो, गुणा का निशान है, लगा दो। अब हमें 7 का पहाड़ा बढ़ना है कितनी बार? 14 बार नहीं बढ़ना है, 7 का पहाड़ा ऐसा बढ़ना है कि 14 आ जाए, तो 2 बार, हाँ 2 बार बढ़ना है। 7 दूनी 14, तो इनको हटा देंगे, इनकी जगह पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस का निशान है लगा देंगे, जोड़ का निशान लगा देंगे, धन का निशान लगा देंगे, 3 लिखा है लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? इसको देखो, गुणा करें या जोड़ें? तुम बताओ क्या नाम है? शरिया। गुणा करें या जोड़ें? गुणा पहले करेंगे। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 9 दूनी 18, 18 लिख देंगे और फिर जोड़ करना 3। अच्छा, 18 में 3 जोड़ेंगे, बताइए आप क्या नाम है? अनुष्का बताइए। 18 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? अच्छा, इसमें 3 को किसके साथ जोड़ा जाएगा? 8 के साथ या 1 के साथ? इकाई के स्थान पे कौन? ये इकाई है इसमें, और इसमें इकाई और दाई है, तो इकाई के साथ इकाई जोड़ा जाता है। 8 में जोड़ा जाएगा 3, 8 और 3 कितने होते हैं? 8 और 3 11 होता है, तो 11 का 1 लिख देंगे, हासिल कितना हो जाएगा? 1, और वो 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तभी बता रहा बच्चा 21। वो वाला होशियार बच्चा आगे की बता रहा है, हमने तो जोड़ के बताया ऐसे करके। 8 में 3 जोड़ा, 11 का 1, हासिल लगा 1 और 1 2 लिख दिया, हो गया ये 21। तो इस तरीके से आपके ये सवाल सारे हो चुके हैं।